समय हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और समय की कीमत इतनी है कि यह पैसों को भी मात दे सकता है। एक बार जो समय गुजर गया तो वापस नहीं आएगा। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है जीवन में, समय जिसके पास है वही सबसे धनवान है। संत कबीर जी ही ने भी कहा है कि हमें समय का मान रखना चाहिए और जो काम हमें कल करना है उसे आज ही कर देना चाहिए, बल्कि वह कार्य जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, समय परीक्षा लेता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपने लक्ष्य को पाने के लिए कभी भी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें समय के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। आप रुक गए तो समझो समय भी रुक गया। आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। इस समय के महत्व को समझिए और समय की उपयोगिता को समझें, समय के मूल्य को समझें। यह एक ऐसा उपहार है जो दोबारा प्राप्त नहीं होता। छूट जाने पर सिर्फ पछतावा ही होता है। समय के साथ जब आप बढ़ते जाते हो तो यह समय आपको सफल और हर काम में अग्रणी बनाता है। समय का अर्थ है कि जो चल रहा है उस समय का हमने कितना सदुपयोग किया है और उससे हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए, यह महत्वपूर्ण है। समय का मतलब घटनाओं की प्रगति और घटनाओं की इस प्रगति के तरीके हैं। हर एक के जीवन में समय का अर्थ अलग हो सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही है कि समय की पहचान करना। समय ही धन है, फिर भी हम सब जाने अनजाने अपना महत्वपूर्ण समय नष्ट कर देते हैं। यह सत्य है कि हमारे अंदर तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए कि हम उस समय को जीत लें या समय के साथ समझौता कर लें, अन्यथा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण तरीके समय को सही दिशा देने के। दैनिक दिनचर्या बनाना। दिनचर्या व्यक्ति की विशेषता बताता है कि यह व्यक्ति जीवन में क्या क्या हासिल कर सकता है, जैसे सोने का समय, जागने का समय, व्यायाम, भोजन, घर का काम, स्कूल का कार्य आदि योजना के अनुसार और समय के अनुसार पूरा करना। व्यर्थ में कार्य को टालना नहीं चाहिए। कार्य कोई भी हो, अपने दिमाग को और उस कार्य के प्रति न्यौछावर कर देना, उस समय का सकारात्मक परिणाम दिलाना। समय के महत्व को समझना। हम कौन सा कार्य कर रहे हैं, क्या उस कार्य को करने का वह सही समय है? क्या मैं समय का सही उपयोग कर रहा हूँ या समय और अपनी ऊर्जा दोनों को नष्ट कर रहा हूँ? जो इस भाव के साथ समय के महत्व को समझता है जीवन में सफल बन जाता है। समय को रचनात्मक ढंग से प्रयोग करना। जितना सोचोगे, जितना दिमाग को दौड़ाओगे, सम और कार्य दोनों सफल हो जाएंगे। कभी यह ना सोचो कि मेरे पास खाली समय नहीं है। समय खाली नहीं होता। आपकी इंद्रियां सोई हुई है, उसे जगाइए और हर समय चिंतन कीजिए। समय की क्या कीमत है? आप जीवन में कभी कामयाब नहीं होंगे अगर सूरज आपको जगाता है। आप तब कामयाब होंगे जब आप में सूरज को जगाने की क्षमता होगी। लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। क्या 24 घंटे कम पड़ गए हैं? और मान लिया जाए तुम्हें 26 घंटे दे दिए जाए तो क्या उखाड़ लोगे? और काम तुमने अब तक ना कर पाया तो अब क्या कर पाओगे? या तो जितना मिला है उतने में खुश रहना सीख लो, और अगर ज़्यादा चाहिए तो समय की कीमत को समझकर खूब मेहनत करो और समय को भी मजबूर कर दो कि वह तुम्हारे सामने हार मान ले। समय की कीमत पर कुछ विशेष लाइन, इनके भाव को समझकर और अपने अंदर डालने का प्रयास कीजिए। जीवन सुधर जाएगा। 1 घंटा नहीं, एक पल में कुछ भी हो सकता है। कैसे? अपने आप से विचार कीजिए। 1 साल की कीमत क्या है? आकलन उस विद्यार्थी से पूछो जो वार्षिक परीक्षा में फेल हो गया हो, वो कीमत समझ में आ जाएगी। 1 महीने की कीमत
का आकलन उस माँ से पूछो जिसने एक बेबी को जन्म दिया हो कितना दर्द और परिश्रम तथा परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। एक दिन की कीमत उस गरीब या मजदूर से पूछो जो सिर्फ यह सोचता है कि दिन की मजदूरी अच्छी हो जाए, उसके लिए खूब मेहनत करता है। एक घंटे की कीमत का आकलन करना है तो उस व्यक्ति से पूछो जो अपने बच्चे का इंतजार ऑपरेशन थिएटर के बाहर करता है। एक मिनट की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जिसने कुछ ही मिनटों में एक गाड़ी या बस मिस कर दी हो। वो एक सेकंड की कीमत उस व्यक्ति से पूछिए जो एक सेकंड के अंतराल में सड़क हादसे होने से बच गया हो। इसीलिए ये मत सोचो कि मेरे पास समय नहीं है या आज का काम कल कर दूंगा। समय सबका होता है, हम उसे महसूस नहीं कर पाते। व्यक्ति का पहला कर्तव्य है दुनिया को जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम समय की नजाकत को समझो, दुनिया तुम्हें खुद जान लेगी।